Hello everyone, welcome back to JS Success Point. हम लोगों ने पिछली क्लास में एशिया महाद्वीप के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के प्रमुख देशों और उनकी राजधानी तथा मुद्राओं को पढ़ लिया था और एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत तथा पठार को भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आइए आज की क्लास में एशिया महाद्वीप के बारे में कुछ और अनोखी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं। एशिया महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ, पठार को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए नदियों को देखते हैं। यांगटीसी क्यांग नदी, यह एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी व विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। इस नदी का उद्गम चीन में स्थित जरी की पहाड़ियों से होता है। इस नदी के किनारे चीन के होंगझाओ, वुहान, संघाई नगर स्थित हैं। इसी नदी पर थ्री गार्ज बांध स्थित है। दूसरी है यह चीन की नदी है, ध्यान दीजिएगा। मैकांग नदी, यह इस नदी का प्रवाह क्षेत्र चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देशों में है। यह नदी तिब्बत के पठार से निकलकर दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। इस नदी के किनारे कंबोडिया की राजधानी नोमपेन स्थित है। ह्वांगहो नदी, यह नदी कुनलुन सारण पर्वत से निकलकर ओहाई की खाड़ी येलो सागर में गिरती है, जिसके कारण इस नदी को पीली नदी कहा जाता है। अपने कटाव व बाढ़ के लिए प्रसिद्ध यह नदी चीन का शोक कहलाती है। यह एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी क्यांग नदी है और एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी ह्वांगहो नदी है। दोनों नदियां चीन में ही स्थित हैं, बहती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, इस नदी का उद्गम तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। इस नदी को तिब्बत चीन में यारलुंग सांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। चीन के तिब्बत में यारलुंग सांगपो तथा बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है सिंधु नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी के बोखरचू हिमनद से होता है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है तथा भारत में इसकी लंबाई 1114 या 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी कराची के निकट अरब सागर में जाकर गिरती है। इरावदी नदी, यह म्यांमार देश की प्रमुख नदी है। इसके डेल्टाई क्षेत्र पर म्यांमार का यांगून या रंगून शहर स्थित है। इरावती नदी के डेल्टाई क्षेत्र में म्यांमार का यांगून या रंगून शहर स्थित है। साल्विन नदी, यह म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। चाओ फ्राया नदी, थाईलैंड की प्रमुख नदी जिसके किनारे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक स्थित है। चाओ फ्राया नदी के किनारे लीना नदी, यह नदी बैकाल झील के पास स्थित पर्वतीय भाग से
निकलती है तथा लेप्लेट सागर में जाकर गिरती है। यह आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी लीना नदी है। एशिया महाद्वीप के प्रमुख झीलें। तो आइए पहले नदियों को एक बार मानचित्र में देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, यह है सिक्यांग नदी, यहाँ है मिकांग नदी। थोड़ा और जूम करते हैं। यह है यांगटी सिक्यांग नदी जो चीन में बह रही है और पूर्वी चीन सागर में गिरती है। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह है हुआंगहो नदी जिसको पीली नदी भी कहते हैं। यह पीला सागर में गिरती है। यहाँ है संगारी नदी। यह है आमूर नदी, मिकांग नदी, सिक्यांग नदी और यह है बोफोर्चू ग्लेशियर से निकली है यह सिंधु नदी। मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकली है यह ब्रह्मपुत्र नदी। यह साइर नदी है। इधर देखिए, यह आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है लीना नदी। यह है एनिसे नदी। यह है अंगारा नदी, तुंगुस्का नदी, निजन्यापा नदी। यह सब विभिन्न नदियां हैं। आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग एशिया महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, पठार और नदियों को देख लिया है। आइए देखते हैं प्रमुख झीलें। कैस्पियन सागर, यह अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस में स्थित एशिया व यूरोप महाद्वीप को विभाजित करने के साथ साथ यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर नाम तो सागर है, लेकिन यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस में स्थित होने के साथ साथ एशिया व यूरोप की विभाजन सीमा पर भी स्थित है। इस झील में ओल्गा व यूराल नदियां आकर गिरती हैं। पेंगोंग झील, यह झील भारत तथा चीन सीमा पर स्थित है। भारत व चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC यहीं से गुजरती है। नेक्स्ट है टोनले सैप झील, यह झील कंबोडिया में स्थित है। वान झील, तुर्की देश में स्थित झील विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील तुर्की में है। बैकॉल झील, विश्व की सबसे गहरी झील जो रूस में स्थित है। इसी झील से लीना व अंगारा नदियों का उद्गम होता है। यह लीना आर्कटिक महासागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है जो रूस के बैकॉल झील से निकलती है। मृत सागर, यह झील एशिया महाद्वीप के इजराइल व जॉर्डन देशों के मध्य स्थित है तथा यह विश्व की दूसरी सबसे खारे पानी की झील है। सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील तुर्की में है
और सेकेंड नंबर पर है मृत सागर, इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। इस झील के किनारे स्थलीय भाग में विश्व का निम्नतम बिंदु स्थित है। टोबा झील, यह इंडोनेशिया में स्थित एक क्रैटर झील का उदाहरण है। आइए मैप पर लोकेशन के साथ देखते हैं। यह है बैकॉल झील, जो कि रूस में है। यहीं से लीना और अंगारा नदियां निकलती हैं और आर्कटिक महासागर में गिरती हैं। यहाँ पर स्थित है पेंगोंग झील, भारत और चीन एलएसी लाइन पर। यह है बाल्कस झील, यह है अराल सागर झील, यह है कैस्पियन सागर, जो विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह है वान झील, जो तुर्की में है, सबसे खारा झील है, खारे पानी का सर्वाधिक खारे पानी की सबसे बड़ी झील। और यह है इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित मृत सागर झील। नहीं दिख रहा है तो और जूम करके दिखाते हैं आपको। यह है मृत सागर झील, यह है वान झील, यह है उर्मिया झील, ये है सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर। इसकी सीमा अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान आदि देशों से लगती है। यह है अराल सागर झील, बाल्कस झील, जैसान झील और इधर है अलाकुल झील। यहाँ पर हमारा पेंगोंग झील है। कंबोडिया में स्थित है टोनले सॉप झील इत्यादि प्रमुख झीलें जो एशिया महाद्वीप में स्थित हैं। आइए आगे देखते हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल। रूबल-खाली मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा बालू निर्मित क्षेत्र जो सऊदी अरब में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। रूबल-खाली मरुस्थल सऊदी अरब। अल नेफूद मरुस्थल, यह भी सऊदी अरब में स्थित है। यह गर्म मरुस्थल है। दस्त ए कबीर मरुस्थल, यह ईरान में स्थित है, जिसे ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट कहते हैं। दस्त ए लूट मरुस्थल, यह पूर्वी ईरान में स्थित है। रूबल खाली, अल नेफूद, फिर से देखिए, रूबल खाली, अल नेफूद दोनों सऊदी अरब में हैं। दस्त ए कबीर, दस्त ए लूट दोनों ईरान में हैं। गोबी का मरुस्थल, इस मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया व चीन देशों में है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। तकलामकन मरुस्थल, यह चीन के उत्तर पश्चिम सिक्यांग क्षेत्र में स्थित है। यह विश्व का दूसरे सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल है। अभी हमने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा अर्ग मरुस्थल रूबल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है और दूसरा सबसे बड़ा टकलामकान मरुस्थल चीन के उत्तर पश्चिम सिक्यांग क्षेत्र में स्थित है। यह एक ठंडा मरुस्थल है। गोबी का मरुस्थल, टकलामकान मरुस्थल दोनों ठंडा मरुस्थल है। कराकुम मरुस्थल, यह तुर्कमेनिस्तान व कजाकिस्तान देशों में स्थित है। किजिलकुम मरुस्थल, यह मरुस्थल कजाकिस्तान व उज्बेकिस्तान देशों में स्थित है। थार का मरुस्थल,
भारत व पाकिस्तान देशों में फैला थार, अर्ग, रैग व हम्मादा तीनों प्रकार का मरुस्थल है, जो विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। अभी तक हम लोग केवल अर्ग को देख रहे थे, लेकिन थार मरुस्थल जो भारत और पाकिस्तान में स्थित है, यह अर्ग, रैग व हम्मादा तीनों प्रकार का मरुस्थल है। इस मरुस्थल में विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ने से पहले हम लोग एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल को मैप पर देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल यहाँ पर आप देख सकते हैं। चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है गोबी का मरुस्थल। भारत और पाकिस्तान में थार का मरुस्थल। ईरान में दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर मरुस्थल। और कजाकिस्तान में किजिलकुम मरुस्थल। तुर्कमेनिस्तान में कराकुम मरुस्थल। यह ईरान के मरुस्थल दस्त लूट दस्त कबीर। और सऊदी अरब में अल नफूद मरुस्थल और रबल खाली मरुस्थल। यह एशिया महाद्वीप में स्थित प्रमुख मरुस्थल है। एशिया महाद्वीप के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश पहले चीन था, अब भारत हो चुका है। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रसिया है तथा सबसे छोटा देश मालदीव है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र मासिनराम मेघालय भारत में ही स्थित है। एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पेंगोंग झील लद्दाख तथा भारत व तिब्बत में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश में पहले स्थान पर है थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। एशिया में सर्वाधिक जूट उत्पादक देश क्रमशः बांग्लादेश और भारत हैं। बांग्लादेश फर्स्ट स्थान पे, भारत सेकेंड स्थान पे। विश्व में तंबाकू, गेहूं व चावल आदि के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान रखता है। लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर स्वेज नहर है, जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यह मानव निर्मित नहर है। तुर्की देश की अंगोरा नस्ल की बकरियां विश्व प्रसिद्ध हैं। विश्व में पाकिस्तान को नहरों का देश, वहीं बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। यहाँ पर हमारा एशिया महाद्वीप समाप्त होता है। कुछ एशिया की
जल संधियां हैं और कुछ द्वीप हैं। आप देख लीजिए मैप में। यहाँ पर फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच हार्मुज जल संधि है। लाल सागर और अदन की खाड़ी के मध्य बाब-उल मंदेव जल संधि है। मलेशिया और सिंगापुर के मध्य जोहोर बाहारू जल संधि है। लगभग हमने एशिया महाद्वीप के बारे में सब कुछ बता दिया है। आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इतना सब कुछ याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अवश्य बताइए। धन्यवाद।